नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और इंडिया यूएस रिलेशन को मानो एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाने पर तुले हैं। देखो, ट्रंप ने पहले 29 जुलाई को इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ्स लगाए थे और उसके साथ साथ अनस्पेसिफाइड पेनल्टी अनाउंस भी करी थी। और फिर से अब 4 अगस्त को एक और बड़ा शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दिया है और इंडिया को धमकी दी है कि इंडिया के ऊपर वो अब फिर से एक्स्ट्रा सब्सटेंशियल टैरिफ्स लगाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने भी इस पूरे मसले पर पहली बार यूएस और यूरोप को एक सटीक जवाब दिया है और इंडिया का इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा है। देखो, इस पूरे इशू को हम डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो डिड ट्रंप से। देखो, ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया मैसिव अमाउंट्स में रशियन ऑयल खरीदता है और ना सिर्फ ये ऑयल खरीदता है बल्कि इंडिया इस ऑयल को ओपन मार्केट में बेचकर हैवी प्रॉफिट्स भी कमाता है। और देखो, ट्रंप का ये भी कहना है कि इंडिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रशियन वॉर मशीन्स कितने लोगों की जान ले रही है। देखो ये दोस्तों, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बिकॉज ट्रंप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से रशिया को फिनेंशियली सपोर्ट मिलता है जो कि इवेंचुअली यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। और इसके जवाब में ट्रंप ने इंडिया के गुड्स पर और ज़्यादा टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है। अब यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है कि सर, व्हाई इज इंडिया बाइंग रशियन ऑयल इवन दो सो मच ऑफ यूएस एंड यूरोप प्रेशर। देखो दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बैन कर दिए थे और उन पर हैवी सैंक्शंस भी लगा दिए थे। उन सैंक्शंस के कारण ही बहुत से देश इस ऑयल को नहीं खरीद सकते थे। इस वजह से जो रशियन ऑयल था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में। और इंडिया जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इस अपॉर्चुनिटी को भला कैसे छोड़ सकता था। इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ये। देखो, इंडिया ने इस डिस्काउंटेड रेट्स पर रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू कर दिया और ये ऑयल रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया ने इन प्रोडक्ट्स को ओपन मार्केट में जैसे यूरोप, यूएसए, एशिया के अन्य देशों को बेचा और वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया। लेकिन ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनका लॉजिक ये है कि इंडिया का ये एक्शन रशिया के वॉर को फंड करता है। देखो, अगर रशिया यूक्रेन वॉर पर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ना तो रशिया को ओपनली कंडेम्ड करता है और ना ही यूक्रेन के अगेंस्ट को स्टैंड लेता है। हमारा फोकस अपनी कंट्री के एनर्जी नीड्स और इकोनॉमी पर रहा है हमेशा से। और ये स्ट्रेटेजी हालांकि इंडिया के लिए काम भी कर रही है बिकॉज 2024 में इंडिया ने ऑलमोस्ट 35% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है। और ये हमारी जो पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट है बिकॉज इस वजह से जो भारत के ऑयल इंपोर्ट्स बिल हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए हैं। और इसी वजह से इसी बात को लेकर ट्रंप को बार बार मिर्ची लगती रहती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार इंडिया ने ट्रंप की इन सभी धमकियों को बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएसए और यूरोपियन यूनियन को उन्हीं की भाषा में लताड़ा है। अमेरिका को तो ये तक बोल दिया कि इंडिया अपने इंटरेस्ट खुद डिसाइड करेगा, ना कि वॉशिंगटन। और इस बार देखो, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन और यूएसए को डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज किया है। देखो, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये रशिया के साथ तो खुद तो ट्रेड करती रहती हैं, लेकिन जब इंडिया उनके साथ ट्रेड करता है या अपना ट्रेड बढ़ाता है तो ये उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स को इंडिया ने इस बार बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बताया कि 2023 में यूरोपियन यूनियन और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड था वो केवल 17.2 बिलियन यूरो था, जबकि 2024 में वो बढ़कर 67.5 बिलियन यूरो हो गया। और 2024 में इन्होंने 16.5 मिलियन टन्स के भारी मात्रा में लिक्विड नेचुरल गैस भी इंपोर्ट्स करी है। और देखो, यूरोप ना सिर्फ एलएनजी परचेज करता है रशिया से बल्कि फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी जैसी चीज़ें भी खरीदता है। लेकिन इनको कोसना इंडिया को ही है फिर भी। और देखो, इंडिया ने यूएसए को इस बार बढ़िया से धोया है और अपने स्टेटमेंट में स्पेशल मेंशन किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है और अब तक यूएसए रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, पैलेडियम फॉर इट्स ईवी इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन इनको देखो, इंडिया के ऑयल परचेज करने से दिक्कत होती है। एंड लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो एमईए ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि देखो, टारगेट इंडिया को टारगेट करना अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स बाय यूएसए एंड यूरोप।
अब यूएसए ने इंडिया पर आरोप लगाया था कि ओपन मार्केट में इंडिया अपने जो नो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भेजता है। अब ये देखो, ओपन मार्केट समझ लेते हैं कि ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है। देखो, ओपन मार्केट एक ऐसा बाजार या मार्केट होता है जहां गुड्स और सर्विसेज को फ्रीली बिना किसी मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल के खुला लेना देना होता है। इसमें प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होते हैं, ना कि किसी सरकारी नियम के अकॉर्डिंग। देखो, कोई भी बायर या सेलर आकर माल को बेच या खरीद सकता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई मेजर रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल नहीं होता, और इसमें कंपटीशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो चीज़ डिमांड में होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जिसकी डिमांड गिर जाती है उसका प्राइस कम हो जाता है। देखो, अगर डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियां काम कर जाती हैं और ट्रंप इंडिया पर और ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ा देते हैं, तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखो यार, इंडियन जो गुड्स हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विस या ऑटो पार्ट्स, उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। और ये टैक्स इंडियन प्रोडक्ट्स को अमेरिका की जो मार्केट है उसमें महंगा कर देगा, जिससे उनकी जो डिमांड है वो गिर सकती है। तो इसका असर क्या होगा बेसिकली। देखो, पहला, इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए यूएस मार्केट में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। दूसरा, इंडिया के ट्रेड बैलेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि देखो, यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ऑलमोस्ट 87 बिलियन के ट्रेड होते हैं एनुअली हमारे यूएस के साथ। देखो दोस्तों, टैरिफ्स का बढ़ना सिर्फ इंडिया के लिए परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। बिकॉज इंडिया के जो गुड्स सस्ते में उनको अवेलेबल हो जाते थे वो अब महंगे मिलेंगे, और ये जो है अमेरिका में जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है दोस्तों। ट्रंप का ये मूव पॉलिटिकल भी हो सकता है, बिकॉज वो अपने जो वोटर्स हैं उनको दिखाना चाहते हो कि वो रशिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, और जो उनकी अलायंस कंट्रीज हैं उन पर हैवी टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था अबाउट दिस ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया का जो स्टैंड था वो क्या सही है, क्या गलत है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, जय हिंद।